कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 संज्ञा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण एवं भाव का बोध कराने वाला एक शब्द है जो वाक्य में प्रत्येक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने का बोध कराता है। अन्य शब्दों में संज्ञा मानव या प्रकृति की कृति या अन्य नाम है। दिए गए अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। एक दिन अंशुमन अपने माता पिता के साथ अस्पताल गया। उसके कान में बहुत दर्द था। चिकित्सक ने शीशी से उसके कान में दवाई डाली। उसे थोड़ा चैन मिला। उन्होंने कहा उसे कोई बीमारी नहीं है, वह घर जाकर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। उपयुक्त अनुच्छेद में स्थान, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम भी आए हैं। जैसे स्थानों के नाम है अस्पताल, घर, वस्तु के नाम है शीशी, दवाई और भावों के नाम है दर्द, चैन, बीमारी। उसी तरह व्यक्तियों के नाम है जैसे चिकित्सक, अंशुमन। ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नामों का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार के शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम से ही सबकी पहचान होती है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, दयानंद, राधा, सीता, भारत, दिल्ली, गोदान, महाभारत, रामायण, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हिमालय आदि। आगे है जातिवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से प्राणी अथवा जीव जंतुओं की संपूर्ण जाति का बोध होता है। उदाहरण मनुष्य, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नासरी, गांव आदि। ठीक है। आगे है भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है। उदाहरण है बुढ़ापा, मिठास, बचपन, चढ़ाई, थकावट आदि। फिर है विशेष। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्दों के 2 भेद और बताते हैं। जैसे पहला है समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है। उदाहरण है सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल आदि।
दूसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव आदि पदार्थों का बोध होता है। उदाहरण घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, किंतु अनेक विद्वान समुदायवाचक और पदार्थवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं और यही उचित भी प्रतीत होता है। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से है, एक तरफ है जातिवाचक, दूसरी तरफ है भाववाचक। जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा, सती का सतीत्व, सेवक का सेवा, शिशु का शैशव और दास का है दासता, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व, पशु का पशुता, बालक का है बालकपन, बंधु का बंधुत्व और मित्र का है मित्रता। आगे है देव का देवत्व, लड़का का लड़कपन, मनुष्य का मनुष्यता और दानव का है दानवता, पंडित का पांडित्य, पुरुष का पुरुषत्व और ब्राह्मण का है ब्राह्मणत्व और बच्चा का बचपन, प्रभु का प्रभुता और नारी का है नारीत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम से, सर्वनाम से जैसे सर्व से बना सर्वस्व, मम से बना ममत्व या ममता, अपना से बना अपनापन या अपनत्व, उसी तरह पराया से बना परायापन। आगे है अहं, अहं से बना अहंकार, अपने से बना अपनापन, निज से बना निजत्व या निजता और स्व से बना स्वत्व। ठीक है, चलिए आगे है विशेषण बनाते हैं। विशेषण से है जातिवाचक या भाववाचक, जैसे हरा हरा का हरियाली, प्रवीण का प्रवीणता, निपुण से निपुणता, मीठा से मिठास, मधुर से है माधुर्य और निर्बल से है निर्बलता। उसी तरह आगे है सफल का सफलता, मैला का है मैल, खट्टा का खटास, चतुर का चातुर्य या चतुराई, सुंदर का है सौंदर्य या सौंदर्यता, सफेद का है सफेदी। ठीक है, आगे है क्रिया से मुस्काना से मुस्कान, उतरना से उतराई, रहना सहना से है रहन सहन, खेलना से है खेल। उसी तरह है लिखना, लिखना का लेख या लिखाई और लेना देना का है लेन देन और मिलना का है मेल। आगे है कमाना का कमाई, उड़ना का उड़ान, देखना भालना का है देखभाल, थकना का थकावट, हंसना का हंसी और पढ़ना का पढ़ाई और चढ़ना का है चढ़ाई। ठीक है, चलिए तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा संज्ञा वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव का बोध कराने वाला एक शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति व स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यवहार का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा से वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है
और द्रव्यवाचक संज्ञाएं पदार्थों जैसे सोना, चांदी, तेल, दूध, चावल आदि का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया से बनाई जाती है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।